दोस्तों, ये कहानी प्राचीन भारत के समय की है। आज के समय में हमारा देश तो आजाद हो चुका है। हम स्वतंत्र हैं, कहीं भी और जा सकते हैं, लेकिन हमारा मन स्वतंत्र नहीं है। वह हमेशा गुलाम बना रहता है। हम शारीरिक रूप से तो स्वतंत्र हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम गुलाम होते जा रहे हैं। मानसिक पीड़ा से हम ज्यादा परेशान रहते हैं। विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी पड़ेगी। संत ने कहा, हे महात्मा, लेकिन मैं विचारों को कैसे जाने दे सकता हूं? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ हूं। यह सुन भिक्षु महाकौशल मुस्कुराए और बोले, कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में पानी से भरा हुआ गिलास है। अब तुम जितनी देर इसे पकड़े रहोगे, यह उतना ही भारी होता चला जाएगा, और अगर तुम काफी लंबे समय तक इसे पकड़ कर रखोगे तो तुम्हारे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अपनी पकड़ ढीली करते हो और इसे जाने देते हो तो इसका भार खत्म हो जाएगा। सौरभ अपने गुरु द्वारा सुनाई जा रही कहानी और उनके संदेश को बड़े ही ध्यान के साथ सुन रहा था। वह समझ रहा था कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहना ही उसके अशांत मन का कारण है। यह भी एक कारण है जिसकी वजह से उसका मन अशांत है, क्योंकि निर्मल भी संत की तरह ही विचारों को पकड़ कर रखता है। छोटी छोटी बातों पर बार बार विचार करता रहता है, जिससे संता की तरह ही उसका मन भी बेचैन रहता है। गुरु कहानी सुनाने जा रहे थे और सौरभ सुनते जा रहा था। गुरु ने कहा, बौद्ध भिक्षु महाकोश की बातें उस संता को बड़े ही अच्छे से समझ में आ रही थीं। बौद्ध भिक्षु महाकौशल की सलाह को मानते हुए संत अपने विचारों को जाने देने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्व निर्णय के जाने देता। संत के मन में बस विचार आते और थोड़ी देर उसके दिमाग में रहते और फिर चले जाते, क्योंकि वह उन विचारों को अपने दिमाग में बैठने नहीं देता था। वह तुम्हारी उम्मीद पर खरा उतरे, क्योंकि उम्मीद एक दिन जरूर टूटती है, और जब उम्मीद टूटेगी तो तुम्हें दुख होगा, तुम्हें बहुत दर्द होगा, तुम्हारा मन फिर अशांत हो जाएगा, तुम गहरे दुख में डूब जाओगे। इसलिए किसी से बहुत ही उम्मीद मत रखना। तुम अपने लिए जियो, क्योंकि जब तुम खुश रहोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें खुश दिखाई नजर आएगी। वह तुम्हारी अपनी खुशी है। इसे तुम अपने हाथों में रखो, क्योंकि इस दुनिया में तुम अकेले आए हो और अकेले ही जाना है। तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जो लोग सबसे ज्यादा इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, भविष्य मेरा कैसा होगा, उसने मुझे आज ऐसा कह दिया। यही सब विचार उसके दिमाग में जगह बना लेते हैं, और जब विचार जगह बना लेते हैं आपके दिमाग में बैठ संत ने कहा, गुरुवर, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं यही सोचता हूं कि पूजा पाठ कर लूं तो मेरा दिमाग शांत हो जाए, लेकिन यह शांत होता ही नहीं। जब तक मैं पूजा पाठ करता हूं तब तक तो मुझे शांति मिल जाती है, लेकिन फिर उसके बाद मेरे दिमाग में वही सब विचार आने लगते हैं। महाकौशल भिक्षुक ने कहा, संत, अपने आप को जागरूक करो। समझो इस बात को कि असली शांति किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है। पूजा पाठ तो तुम्हारी नित्य प्रतिदिन की क्रिया है। इससे तुम्हारा दिमाग शांत नहीं होने वाला है जब तक कि तुम ध्यान में बैठकर अपने विचारों को समझने का प्रयास नहीं करोगे। अपने आप को जागरूक नहीं करोगे कि कौन से विचार हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से विचार हमारे लिए बुरे हैं। विचारों को अपने दिमाग में आने दो और उन्हें जाने दो, उन्हें जगह मत दो, अर्थात उन विचारों पर ज्यादा जोर मत दो, और अपनी आजादी की चाबी अपने हाथ में रखो, किसी के हाथ में मत रखो, वरना तुम कभी स्वतंत्र नहीं रह पाओगे। शारीरिक रूप से तो तुम आजाद हो, लेकिन आंतरिक रूप से तुम गुलाम हो। आंतरिक रूप से भी खुश होने का प्रयास करो, आंतरिक रूप से भी खुद को स्वतंत्र रखो।
अपने स्वतंत्र होने की चाबी अब अपने हाथ में रखो। यह दुनिया है, इसका काम है बोलना, बोलकर आपको परेशान करना। जितना आप इस बात से परेशान होंगे, लोगों को और मजा आता जाएगा। वे तुम्हें और ज्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी आंतरिक स्वतंत्रता रूपी चाबी को वह तुमसे छीनने का प्रयास करेंगे। इसलिए अपनी चाबी किसी को मत दो। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। एक समय के बाद सब कुछ बदल जाता है। एक दिन तुम्हारे चाहने भी तुमसे दूर हो जाएंगे, फिर कोई और आएगा। आज तुम यहां हो मेरे सामने, कल तुम कहीं और होगे। जब इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है, तो तुम अपने दिमाग में विचारों को क्यों स्थायी जगह दे रहे हो? ऐसे विचारों को क्यों तुम बार बार सोच रहे हो? खुद को स्वतंत्र रखो, अंदर से भी और बाहर से भी। अंदर से स्वतंत्र रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। महाकौशल की बात सुनकर संत को सब उत्तर मिल चुका था। उसके मुख से कुछ भी निकल नहीं रहा था, क्योंकि ऐसी बातें आज से पहले वह कभी किसी के मुख से सुनी नहीं थी, या ऐसी कहानी अपने गुरु के मुख से सुनी कि शायद उसे जीवन की सच्चाई बता गई, शायद उसे जीवन का रहस्य भी पता चल गया। वह बिल्कुल मौन हो गया था। कुछ देर बाद सौरभ ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, हे गुरुदेव, मेरा कोई प्रश्न नहीं बचा है। अब आपसे विनम्र निवेदन है कि मैं भी आपके साथ यहीं पर कुछ दिनों के लिए रहना चाहता हूं। मुझे तो इस दुनिया की काफी सच्चाई पता चल गई, और मैं आपके साथ रहकर खुद को भी जानने का प्रयास करूंगा और लोगों को भी इस शब्द के बारे में बताऊंगा, इस रहस्य के बारे में उन्हें भी बताऊंगा। आज की कहानी बस इतना ही है। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल बुद्धम शरणम को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।